दो टाइप का होता है। हाउ मेनी काइंड्स आर सेल? देयर आर टू टाइप्स आर सेल। कहने का मतलब है कि कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका कुछ फिगर इस प्रकार का होता है, ये इसके छोटे छोटे बाल और ये इसके बीच में डूबे हुए केंद्रक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी हम इतना तो कह सकते हैं ये गोलाकार कोशिका है, यानी मानव का, जीव जंतुओं का कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक है। देखिए ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, क्या समानताएं हैं, हम इसको समझते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका के जो छोटे छोटे आपको बाल दिख रहे हैं इसे हम सीलिया कहते हैं, और ये यूकैरियोटिक कोशिका में जो बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं उसे हम प्लेजेसिलिया बोलते हैं। आराम से इसको समझ लेना है। ये जो छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं इसे हम सीलिया कहते हैं, ये जो बड़े बाल दिख रहे हैं पूंछ खानी गाय के वो इसको हम प्लेजेसिलिया बोलते हैं। आगे चलिए देखिए, ये बहुत इतना बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब इतना बड़ा है नहीं, जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। कहने का मतलब ये है ये इतने बड़े से दिख तो रहे हैं बट ऐसे है नहीं, छोटे छोटे होते हैं बहुत, और इतने छोटे होते हैं इसके अंदर समझिए पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ये छोटे बाल को सीलिया, बड़े बाल को प्लेजेसिलिया। ये खास करके जो यूकैरियोटिक कोशिका है वह छोटे जीवों में पाया जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है बड़े जीवों में पाया जाता है, हाथी, गाय, सुअर सब में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक खास करके वायरस जैसे कोरोना वायरस में यही तो था। देखिए इसमें राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम, इसमें राइबोसोम भी होता है। देखिए इसमें आरएनए भी होता है। इसमें जो राइबोसोम है वह प्रोटीन तो बनाता है, लेकिन 70S का प्रोटीन, ये मेन चीज है इसका। क्या यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होता है? हाँ, यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होता है। क्या राइबोसोम वसा बनाता है? नहीं, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। कई एस का? 70S का। हम लोग जानते हैं ना प्रोटीन दूगो बनता है, 70S का, 80S का। बड़े जीव 80S का बनाएंगे और छोटे जीव 70S का बनाएंगे। इसमें और कुछ होता है, जैसे इसमें कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका भित्ति होता है। देखिए ये जो आपको यूकैरियोटिक कोशिका दिख रहा है यह श्वसन का क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं, यह श्वसन का क्रिया जो है जीव द्रव्य से कहता है। आई जीव द्रव्य के बारे में तो बताया गया है। जीव द्रव्य में 1% पानी का कमी होगा तो आपको प्यास लगेगा, और 10% अगर जीव द्रव्य में पानी का कमी हो जाता है तो आदमी सीधे मर ही जाएगा, बचने वाला तो नहीं है। हैक्सली नामक विद्वान ने कहा था कि अगर जीव द्रव्य में 1% पानी का कमी हुआ तो आदमी को प्यास लगेगा, जीव द्रव्य में सिर्फ 10% पानी का कमी हुआ आदमी राख की साफ आदमी हो जाएगा, साफ। ये इसमें होता है। तो ये था यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सीलिया है, जिसमें प्लेजेसिलिया है, राइबोसोम तो है लेकिन 70S का प्रोटीन बनाता है, आरएनए भी है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कोशिका भित्ति भी चारों तरफ है, जीव द्रव्य भी इसमें मौजूद है। लेकिन ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं, यानी सीलिया तो इसमें भी होती है, यहाँ बड़े बाल होते हैं। तो प्लेजेसिलिया तो इसमें भी होता है, प्लेजेसिलिया थोड़ा सा समझना है। छोटे बाल इसमें भी, छोटे बाल इसमें भी, बड़े बाल इसमें भी, बड़े बाल इसमें भी। सीलिया प्लेजेसिलिया दोनों में होता है। देखिए इसमें केंद्रक भी होता है, इसमें जो है आपका कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी होता है। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपका डीएनए भी होता है, डीएनए, इसमें आपका राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, कस का 80s का प्रोटीन बनाता है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपका गोल्जी बॉडी भी है, गोल्जी बॉडी भी है, इसमें आपका सेंट्रोसोम भी है, सेंट्रोसोम, ये सारे इसमें मौजूद हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। सेल कोशिका कितने तरह की? 2 तरह की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में छोटे बाल सीलिया, बड़े जो बाल हैं वो प्लेजेसिलिया है। इसमें राइबोसोम भी होता है जो प्रोटीन 70S का बनाता है। इसमें आरएनए भी होता है, कोशिका भित्ति भी होता है, और जल को रखने के लिए जीव द्रव्य भी होता है। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें छोटे बाल सीलिया भी होते हैं, बड़े बाल प्लेजेसिलिया भी होता है, केंद्रक भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये भी होता है, राइबोसोम भी होता है जो प्रोटीन बनाता है 80S का, गोल्जी बॉडी भी होता है, सेंट्रोसोम, ये सारे के सारे होते हैं। तो ये था यूकैरियोटिक, ये था प्रोकैरियोटिक। क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, यहाँ दोनों हमको दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज जो है मेन, देखिए जो राइबोसोम है वह इसमें भी है यूकैरियोटिक में, और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है। बट बात ये नहीं है, ये जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम है वह 70S का प्रोटीन बनाता है, और ये जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम है वह 80S का प्रोटीन बनाता है। साफ साफ मतलब हो गया, अगर 70S का बनाया तो ये छोटा जीव है, 80S का बनाया तो ये बड़ा वाला जीव है। लेकिन सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा था, सीजीएल में एक सवाल पूछा था कि क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका हो सकता है? ये तो सोचने वाला बात है। जैसे हम कह दें आपके मौसा चाचा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसी प्रकार सवाल था कि क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोशिका है, यानी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। हम क्या जानते हैं, बीच में केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, इसमें आपका गोल्जी बॉडी होता है, इसमें आपका जो है वो डीएनए होता है, इसमें आपका जो है वो समझिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें आपका और सारे अंग होते हैं, जीव द्रव्य होता है। ये सारे अंग है कोशिका के। ये किसका कोशिका? मानव का। केंद्रक भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसमें प्लास्टिड सेल भी होता है, प्लास्टिड सेल यानी लवक भी होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, तो नहीं बढ़िया और आराम से समझना है। सीजीएल का सवाल था कि क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक हो सकता है? भाई ये तो बड़का जीव में है, छोटका जीव में कैसे? हाँ हो सकता है। इधर आइए मैं समझा रहा हूं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस टाइप के फिगर बने होते हैं, और इस पर कुछ इस दाने दाने टाइप का होता है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम जो है वह प्रोटीन बनाता है, बट यहाँ तो 70S का बना दिया, बस लफड़ा हो गया। ये समझना है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वह तो 80S का बनाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया 70 का। देखिए हमारे कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका बहुत ज्यादा काम है। हमारे कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत ज्यादा काम है, ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा इधर ले जाता है, ऊर्जा उधर ले जाता है, सब तरफ ऊर्जा ले जाता है। तो ये क्या किया है, ये जो 80S का प्रोटीन बनता है ये सबके लिए बनता है,
लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए, जीव द्रव्य, माइटोसिस सबके लिए बनता है। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा काम ज्यादा है, तो ये पर्सनल प्रोटीन बनाता है 70S का। अब आप बताइए क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो जाएगा? हाँ, क्योंकि यूकैरियोटिक भी बनाता है 70S का। चुट्टा ये धोखा दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बना दिया 70S का। हम लोग कोरोना वायरस को गाली दे रहे थे कि हमारे पास न आए तो अच्छा है, आप अपने शरीर में छुपा के उसको रखे हैं। बताइए आप, यूकैरियोटिक कोशिका वायरस में होगा, कोरोना वायरस था कि नहीं था? प्रोटीन बन रहा होगा कयस का? 70S का। हमारे अंदर भी कोई छुपा है आस्तीन का सांप, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर ये जो रचना दिख रहा है ना, हम इस रचना को क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। और इसके अंदर जो ये दाना दाना दिख रहा है राइबोसोम में, ये 70S का प्रोटीन बना दिया। तो सवाल यदि पूछेगा कि मानव के कोशिका के अंदर या प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा अंग है जो यूकैरियोटिक हो जाएगा? कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये याद रखना है। वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसका खोज ऑल्टमैन ने किया था। तो चलिए बताइए, मानव का कोशिका प्रोटीन बनाता है, हाँ, कयस का, 70S का। लेकिन पर्सनल प्रोटीन बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, 70S का। इस नाते माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक भी हो जाएगा। लेकिन शायद आपको पता नहीं है, शायद आपको ये चीज पता नहीं है कि इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इसी मानव के कोशिका के अंदर एक ऐसा अंग भी है जो चुपचाप 70S का प्रोटीन बना लेता है। एक और है, वो है लवक। ये लवक जो 70S का प्रोटीन बनाता है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो 70S का प्रोटीन बनाता ही है, लेकिन चुपचाप चोरी छुपे जो है ना, ये लवक भी 70S का प्रोटीन बना लेता है। ये लवक जो कि केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। बताए थे कि लवक 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एक भोजन बनाता है, एक भोजन रखता है, और एक जो है वो दूसरे को रंग प्रदान करता है। तो ये जो है ना यहाँ पी प्लास्टिड सेल यानी लवक, ये भी पर्सनल 70S का प्रोटीन बनाता है। तो चुट्टा ये भी तो यूकैरियोटिक है ना, ध्यान होना चाहिए। देखिए दूसरे को बताता नहीं है। हाँ, ये जो प्लास्टिड लवक है इसको नहीं बताता है। क्यों? तुरंत सब मांगे लगिए सो, तो खतरनाक है लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, तुरंत कहेगा देना तो भड़क के तोरो को भड़का देंगे, सुन ले। इसीलिए चोरी छुपे तो है ना, कह दी जुद्र ए मौसा तनी है ना वो थमा दो, ये भी कह सकता है ना, अवश्य कह सकता है। तो ये चुपचाप जो प्लास्टिड सेल लवक है 70S का प्रोटीन बना के अपने पास रखता है। ना तो लोग जगह मांग लेते हैं ना, 109 तनी दिया हो चाचा, वही मांग ली तनी दिया हो काका, तो उससे बढ़िया लुका के अपने पास ही रखता है और 70S का बनाता है। तो अब सवाल है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वह कौन कौन से कोशिका छुपे बैठे हैं जो यूकैरियोटिक हो सकता है? तो वो है प्लास्टिड लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद है कि आ रहा होगा।